आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो है वो बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का जो एमसीक्यू है वो हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने मेरे वीडियो है वो आप खुद से जो है वो मिस ना हो। तो इस चैनल पर जो है वो कंप्यूटर साइंस से जितने भी रिलेटेड आपको रिसोर्सेज चाहिए एमसीक्यू है वो आते रहता है। और आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो देख रहे हैं ये जो 1500 वाला जो एमसीक्यू है आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट का जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो फुल आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर किया हुआ है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और काफ़ी अच्छे से जो है क्वेश्चन है और उसका जो है एक्सप्लेनेशन है, तो आपको काफ़ी अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगा और आपको जो है वो एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज। यानी आपको इसमें बताना है कि आपको फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो किस पीरियड टाइप में जो था वो यूज हुआ था। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको जो है वो सही यानी करेक्ट ईयर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1940 टू 1956। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है वो सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसको आप जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। आपको जो है वो जैसे कौन सा जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, तो बैकअम ट्यूब, इससे आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे से जो है आपको जो है वो मिलेगी। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज। अब यहाँ पे जो है वो सेकेंड जनरेशन का हमसे पूछा है। तो सेकेंड जनरेशन जो था वो 1956 से 1963 तक जो था हमारा सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो यूज हुआ था। अब आता है कि इसमें जो था वो कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का जो था यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो जो है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट पीरियड टाइम ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बताना है। तो हमारा जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो 1963 तक जो था वो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। अब हमारा आता है कि थर्ड जनरेशन हमारा कंप्यूटर जो था वो 1964 से 1971 के बीच में जो था हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो यूज हुआ था। और हमारा जो है थर्ड जनरेशन में जो था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जैसे बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जैसे जो था वो लैंग्वेज जो था वो यूज किया गया था। कौन सा टेक्नोलॉजी था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह से जो था आपको जनरेशन बाय जनरेशन किसी भी जनरेशन से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आप जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या मिलेगा। तो जो था यही सब जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कब यूज हुआ था, कौन सा जो था टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो 1971 से 1980 के बीच में जो था हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज हुआ था, जिसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर जैसे जो था वो टेक्नोलॉजी का जो था वो यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट पीरियड ऑफ टाइम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूज। तो फोर्थ जनरेशन जो था हमारा वो यूज हुआ था 1980 तक। तो 1980 के बाद अभी जो है फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर वो चल रहा है, यानी 1980 के बाद अभी जो प्रेजेंट जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि पाँचवीं पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारा लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्निक पे द्वारा जो हमारा माइक्रो चिप्स माइक्रो प्रोसेसर है वो जो है वो यूज हो रहा है। यानी फिफ्थ जनरेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो चीज़ें हैं वो यूज हो रहा है फिफ्थ जनरेशन में। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है, तो इस तरह से जो मैंने बताया फिफ्थ जनरेशन यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, यानी ये जो हमारा कंप्यूटर जनरेशन से तो था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे देखिए इससे पहले जो था हम लोग मतलब कि कौन सा ईयर वाइज, अब इसमें देखिए टेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आपसे पूछ रहा है, तो पहला इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा वैक्यूम ट्यूब्स और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर।
तो फर्स्ट जनरेशन में जो था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का जो था वो यूज हुआ था। तो इसी तरह से जो है आपसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किस तरह का जो कंप्यूटर था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो तो यूज हुआ करता था। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ईडी वैक, ईडी सै, तो ये सब जो कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन में जो थे यूज हुआ करते थे। तो इस टाइप का भी जो आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज इन सेकेंड जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का जो था वो यूज हुआ था। तो सेकेंड जनरेशन में जो था वो ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब के बाद जो था वो ट्रांजिस्टर आया था हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब वहाँ पे आपसे भी पूछना चाहता है कि कई प्रकार के जो कंप्यूटर था वो डेवलप हुआ था हमारा सेकेंड जनरेशन में, जैसे IBM, हनीवेल, यूनिवैक 1108। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन किस प्रकार का जो कंप्यूटर है वो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था। तो ये सब चीज़ भी आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है जो आता है कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन में जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो था वो यूज हुआ था। यानी कि जब हमारा वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर यूज होने के बाद थर्ड जनरेशन में जो डेवलप हुआ वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो डेवलप हुआ। और बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार का जो कंप्यूटर है वो भी जो है वो डिवाइसेस जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज होने लगा था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन में जो था वो किस टाइप का जो टेक्नोलॉजी का जो यूज हुआ था। तो वो था माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद जो था वो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो यूज होने लगा हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फिफ्थ जनरेशन, यानी कि अभी जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चल रहा है उसमें जो है वो किस टाइप का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रहा है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रहा है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जैसे कि अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज को जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पाइथन, जावा, C++, आर, ये सब जितने भी लैंग्वेजेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रहे हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि यूनिवैक का जो आपको जो है वो पूरा नाम जो है वो बताना है। तो इस टाइप के जो आपको फुल फॉर्म जी जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें हम लोग जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको देखिए यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, कब जो है उसको निर्माण किया गया, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है कि ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर करेक्टर कोडिंग सिस्टम, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर, यानी दो तरह के जो है वो करेक्टर कोडिंग सिस्टम है। तो आपसे जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछा है, यानी पूरा नाम जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो ASCII कोड है वो बेसिकली जो था वो अमेरिकन सिंडिकेट कोड फॉर इन, मतलब पूरा जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये सबको पता होना चाहिए जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डैट इज द CPU, यानी CPU को जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, या रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। सो हाइब्रिड यानी कि रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, दैट इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बाकी जो है ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC, यानी किस प्रकार का जो कंप्यूटर जो था वो यूज होता था, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है
कि मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो 8 बिट का जो कोड है वो किस टाइप ऑफ कंप्यूटर जो था वो यूज होता था। तो आपको बता दें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो था वो मुख्य रूप से जो था वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो था वो यूज होता था, जो कि 8 बिट कैरेक्टर से इनकोडेड है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि द 2 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स, यानी 2 तरह का जो है वो कंप्यूटर चिप्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज प्राइमरी मेमोरी चिप एंड ऑप्शन एक्सटर्नल मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो ऑप्शन बी एंड सी ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग आईसी वाज यूज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस टाइप के जो था, जैसे एसएसआई, एमएसआई या एलएसआई या बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर डी, डैट इज एसएसआई एंड एमएसआई। तो यहाँ पे 2 प्रकार के दोनों था वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो यूज होता था। ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग जो था यूज करते थे। ठीक है। जैसे अपना खुद जैसे बिजनेस रन करे या अपना कोई भी पर्सनल कंप्यूटर है जिसके हम लोग जो है कोई ऑफिस वगैरह रन कर रहे हैं, तो स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर जो है यहाँ पे जो है वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर है जिसमें हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ABC, ENIAC, EDIVAC या ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ऑप्शन नंबर ए, डैट इज ABC। ठीक। नेक्स्ट हमारा एटनोसेफ बेरी कंप्यूटर, यानी इसका पूरा नाम होता है एटनोसेफ बेरी कंप्यूटर, दैट इज द यूज फॉर द स्पेशल पर्पस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ इसका फुल फॉर्म एटनोसेफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनोसॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड। ठीक है। ऑप्शन ए मार्क 1, ABC, Z3, नन ऑफ द एबव। सो दैट इज ABC। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच कंप्यूटर वाज कंसिडर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कॉट इनवैलिडेटेड द पैटेंट। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था। तो यहाँ पे देखिए इनिवैक, मार्क 1, Z3, ABC। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज इनिवैक। मतलब कि 1964 में जो था अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने जो था समान कार्यों के लिए जो था वो फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नाम दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन द मोस्ट ऑफ द IBM PCS द CPU द डिवाइस drivers, memory, expansion slot and active component are mounted on a single board. What is the name of the board? यानी कि जो भी PC आता है, या हम लोग IBM PC की बात कर रहे हैं, तो जो CPU होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, मेमोरी होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, एक्टिव जितने भी कंपोनेंट होता है वो एक सिंगल बोर्ड में माउंटेड होता है। तो उस बोर्ड को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? फादर बोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड या मदर बोर्ड, दैट इज नोन एज मदर बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है कि ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मीन्ट फॉर डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या परफॉर्मिंग रिपीटेड टास्क एक्यूरेटली। सो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर होता है वो जो होता है वो इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग द डेटा, यानी डेटा इनपुट लेता है,
डेटा में आउटपुट भी देता है, उसको मैनिपुलेट भी करता है, डेटा को स्टोर करके भी रखता है, चाहे हम लोग टेम्प्रोरी बात करें या परमानेंट बात करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर्स बीट 80286 माइक्रो प्रोसेसर इच, यानी कि कंप्यूटर 80286 के साथ जो किस टाइप का जो था वो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो यूज किया जाता था। तो XT कंप्यूटर्स, ठीक है, AT कंप्यूटर्स, PS2 कंप्यूटर्स या नन ऑफ द एबव, यानी कौन सा कंप्यूटर जिसके साथ 80286 जो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो यूज किया जाता था। तो AT कंप्यूटर्स के साथ में जो था वो यूज किया जाता था। इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर, यानी कि अगर हम लोग आज के बात करें वर्ल्ड में तो ज़्यादातर जो वो कंप्यूटर्स है वो कौन से श्रेणी का जो है वो कंप्यूटर है, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग या कॉम्प्लेक्स। सो ये सबको पता होना चाहिए कि डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर आजकल जो है वो अव्वल श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है और जो है वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर को फिजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डैट इज नोन एज हार्डवेयर, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने अभी कंप्यूटर फंडामेंटल का 25 क्वेश्चन जो है आपको जो है वो मैंने बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका काफ़ी सारा भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है वो वीडियो में जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा जो भी वीडियो आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको जो है वो पता चल जाए और आप जो है उस वीडियो को देखें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको ये PDF अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।